दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं डैनियल राज बहुत बहुत स्वागत करता हूं एपिसोड नंबर 2 में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा जहां जहां समझी जाती है, देश और विदेश में लगातार 3 से 4 साल के दरमियान खरी शिक्षाओं के साथ राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में आपके बीच में कई विषयों पे इस व्यक्ति ने यानी कि डैनियल राज ने आप लोगों के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। बहुत सारी मुद्दों पर, बहुत सारे विषयों पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। उसी कड़ी में एक और कॉन्सेप्ट हमने जोड़ दिया है और वह है ये वाला, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, क्विक स्टडी ऑफ 39 ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स, और जिसका हिंदी अनुवाद रखा है कि पुराने नियम का फटाफट अध्ययन। दोस्तों, पिछला एपिसोड नंबर 1 आपके बीच में 2 दिन पहले हमने अपलोड कर दिया है। आशा करता हूं कि आपने उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है, मैं चाहता हूं पहले उसको देखना, फिर इसको देखना। और जिन लोगों ने देख लिया है, और आशा करता हूं कि जिन्होंने देखा है, बहुत कुछ आपने उसमें से सीखा है। दोस्तों, उसी खुराक को और बढ़ाने के लिए, उसकी गहराई में आपको और ले जाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से एपिसोड नंबर 2 आपके बीच में आ चुका है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डैनियल राज एपिसोड नंबर 3 की तैयारी कर रहा होगा। तो उत्साहित रहें। आपके बीच अद्भुत खुराक, जिसको कहते हैं आत्मिक खुराक, भोजन आपके लिए लाया जाएगा। याद रखिए, सब कुछ मुफ्त में है, सब कुछ मुफ्त में है। और इसके पीछे कहने की वजह यह है कि प्रभु का वचन कहता है कि डैनियल, तुझे मुफ्त में मिला है, तू मुफ्त में देना। जिसके लिए ऐसी शिक्षाएं, जिसको कहते हैं कि जो खुराक, आत्मिक खाना आपको मैं दे रहा हूं ना, वो रास्ते का जो सड़कों पे खाना मिलता है ना, हाईवेज पे, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। इसको मैं कहते हुए घमंड महसूस करूंगा, क्योंकि ये जो भी प्रकाशन मिला है, ये मेरा अपना नहीं है। ये पवित्र आत्मा के कुकर में पककर आप लोगों के लिए आया है। और इसलिए सारी बड़ाई, सारी महिमा मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु को देता हूं। इसलिए ये बात को कह रहा हूं। आप जब खाने के लिए बैठते हो ना टेबल पे, और आपको पता चलता है कि खाना लजीज है, बहुत स्वादिष्ट है, खाने की रुचि बढ़ जाती है। इसलिए सब कह रहा हूं। वैसे ही जो आपको आज एपिसोड नंबर 2 में परोसा जाएगा, स्वादिष्ट है, लजीज आप लोगों के लिए लाया गया ना। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सिर्फ एक ही स्लाइड आपके लिए रखूंगा, फिर उसके बाद में हम सीधे स्टडी में जाएंगे, और वो ये वाला स्लाइड है। फेसबुक पर अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी विनती है, प्लीज फॉलो करें, लाइक दें। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और बिल्कुल साफ लिखा है। इसके पीछे मेरा कहने का मकसद सिर्फ एक ही है, आप लोगों तक सही शिक्षा पहुंचे, क्योंकि लिखा है कि सोशल प्लेटफॉर्म से डैनियल राज पैसे नहीं कमाता। जी हाँ, विज्ञापन चलते हैं, लेकिन उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने किसी प्रकार का कोई मोनेटाइज यूट्यूब वालों से या फेसबुक वालों से या किसी से भी नहीं करा है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। आशा करता हूं आप जब ये वीडियो को देख रहे हैं, आप इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मकसद एक ही है, लाखों लोगों तक मैं पहुंच सकूं खरी शिक्षाओं के साथ, प्रभु की देह को, मसीहा की देह को मजबूत कर सकूं। चलिए दोस्तों, हम सीख रहे हैं बहराशीत, और उसके पहले चैप्टर को, और कल यानी कि एपिसोड नंबर 1 में 2 दिन पहले इनफैक्ट एक ही वचन पे बात किया था, एक का एक, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आज आपके बीच में हम रख रहे हैं दूसरे वचन को, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है। बहराशीत आपको बता चुका हूं कि आज भी इजरायली, जुविश, यहूदी उत्पत्ति की किताब को
जेनेसिस की किताब को बराशीत कहते हैं। अर्थ क्या है पहले एपिसोड में बता चुका हूं। उसका अर्थ है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। चलिए दोस्तों, वचन 2 आपके बीच में रख रहा हूं, ये रहा। आइए आप भी पढ़िए। लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसके ऊपर आज आपसे बात होगी। आर यू रेडी फॉर दिस? दोस्तों, अगला स्लाइड या पोस्टर ये वाला, जिसके ऊपर लिखा है गैप थियरी। जी हां, जिसको लिखा है गैप थियरी। मसीह समाज में कई सदियों से उत्पत्ति 1, उत्पत्ति 1 का 2 और उत्पत्ति 1 का 3, ये जो तीनों स्क्रिप्चर्स वचन आपके बीच में रखे हैं, खास करके वचन 2 जिसके ऊपर आज हम सीखेंगे, इसको लेकर तरह तरह की और कई प्रकार की टीचिंग, शिक्षाएं दी जा रही हैं। जब मुझे आप सुन रहे हैं वचन को ठीक से पढ़कर, हिस्ट्री को स्टडी कर कर, कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को एक जगह से उठाकर और उसी को लेकर नहीं सिखाते। एक वचन यहां लिखा है तो उसी का पैरेलल या उसी से मिलता जुलता बाकी और किताबों में क्या क्या लिखा है उसको जांच कर, परख कर, संदर्भ में ठीक से देखकर आप लोगों के लिए लाया जाता है। लेकिन यहां पे जो गैप थियरी है, इसको हम कहेंगे जेनेसिस थियरी। इसको हम कहेंगे बराशीत थियरी। प्रश्न उठता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न उठता है, क्या वाकई में पहली पृथ्वी 1 का और तीसरी पृथ्वी 1 का 3 के बीच में जो बीच की जो वचन 2 है, क्या वाकई पृथ्वी बिगड़ गई थी? जो कि ये वाला वचन पढ़ा था आपने। इसको फिर से पढ़ते हैं ताकि आप कनेक्ट हो जाएं। लिखा है कि पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो इन तीनों वचनों को एक साथ रखते रहो ताकि आपको बिल्कुल साफ पिक्चर दिखाई दे सके। तो वचन 1 को पढ़ते हैं। लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वाह! वचन 2 पढ़वा चुका हूं, वचन 3 को पढ़ लेते हैं। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब इस गैप थियरी को समझने के पहले मैं चाहता हूं आपको ये स्लाइड दिखा दूं जहां पे लिखा है कि गैप थियरी को लेकर 3 धारणाएं हैं मसीह समाज में। पहला, कुछ लोग कहते हैं नो गैप थियरी, दूसरा कहते हैं मिलियंस ईयर गैप थियरी, और तीसरा है थाउजेंड्स ईयर गैप थियरी, और जिसको मैं मानता हूं, इसलिए ये रेड स्टार मैंने वहां पे डाला। मिलियंस ईयर गैप थियरी नहीं है साहब, ये 1000 ईयर गैप थियरी हो सकती है। ओके, क्योंकि बिब्लिकल है। पतरस कहता है कि 1 दिन 1000 दिन के बराबर, तो ऐसे हम उसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन इसके ऊपर मैं वापस पीछे आ रहा हूं। वचन 1 को फिर से पढ़िएगा। लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब परमेश्वर किसी चीज को बनाता है, पूरा बनाता है, परफेक्ट बनाता है। लिखा है कि बेडौल और सुनसान पड़ी थी, दूसरे वचन में ऐसे नहीं बनाता है, ऐसे नहीं बनाता। मैं कुछ स्क्रिप्चर्स भी आपके बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात डाल लो, आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर वो है जो बातों को पूरा करता है। उसने अगर कहा लाजर जिंदा होगा, मतलब होगा, और जब उसने आवाज लगाई तो लाजर आधा मुर्दा आधा जिंदा ऐसा नहीं आया। लिखा है कि बिल्कुल ठीक आया। उसको कहा खाना खिलाओ, वो खाना खा सकता था। उसकी जो अतड़ियां हैं, अंदर का जो सिस्टम है, वो पूरी तरह से परफेक्ट था।
उसकी आंखें, उसके कान, उसके शब्द, उसके सब क्षमताएं बिल्कुल ठीक थी। इसलिए तो लिखा है कि जब उसने पुकारा तो उसने सुना और वो बाहर आया। जब यीशु 5,000 की भीड़ को खाना खिलाता है तो सबको खिलाता है। बाइबल बिल्कुल साफ कहती है सब खाकर तृप्त हो गए थे, सब खाकर तृप्त हो गए थे। और बची रोटियां 12 टोकरियां, जो खाना बच गया था 12 टोकरियां। तो परमेश्वर कभी भी आधा काम नहीं करता, इसको दिमाग में डाल लीजिएगा। तो जिसके चलते ये 3 थियरी आज मसीह समाज में चल रही है, लेकिन मैं तीसरे वाले के साथ में हूं और मैं आपको आगे कनेक्ट भी करता चलाऊंगा ना। वचन एक एक में चित्र के साथ आपके बीच में मैंने रखा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, बिल्कुल साफ है, इंग्लिश में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। बिल्कुल साफ है। जब परमेश्वर ने बनाया तो बिल्कुल एक्यूरेट बनाया, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अब प्रश्न उठता है, यहां पे 2 बातें हैं। आपको मैंने 2 चित्र के सहारे से आपको मैंने समझाने के लिए ये चित्र को रखा है। ऊपर है स्वर्ग, क्योंकि इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन आया आकाश को, वो आया है हेवेंस, या ये प्लूरल फॉर्म है हेवेंस, आगे कनेक्ट करूंगा। और नीचे है अर्थ, पृथ्वी। तो जब परमेश्वर ने बनाया तो सबसे पहले आकाश को बनाया, यानी कि हेवेंस को बनाया, उसके बाद में उसने पृथ्वी को बनाया। तो मेरा प्रश्न उठता है, आकाश यानी कि हेवेंस को कब बनाया? पद 2 के पहले, पद 2 के पहले मैं आपके बीच अय्यूब की एक बात को रख रहा हूं, जो परमेश्वर अय्यूब से बात करते वक्त में कर रहा है। अय्यूब की पुस्तक 48वां अध्याय और वचन 7, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 38 वर्स 7 लिखा है कि जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। भोर के तारे को मैंने नीचे अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि लूसीफर, जो कि बाद में शैतान बन गया था, इब्लीस, उसको बाइबल कहती है कि तू भोर का तारा है। भोर या मॉर्निंग स्टार, ठीक है ना, आगे देखेंगे उसको। लिखा है कि उसके तारे, यानी कि उसके 1/3 एंजल्स जो पृथ्वी पर उसके साथ थे, लेन देन कर रहे थे। मैं कनेक्ट करूंगा, लेन देन से आपको कुछ याद आ गया होगा, ठीक है ना। फिर लिखा है कि परमेश्वर के सब पुत्र जो ऊपर स्वर्ग में रहते हैं। इसको रखकर एक चीज और कनेक्ट कर देता हूं, आपके लिए अच्छा होगा। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से बाइबल को नहीं लिखा, बल्कि परमेश्वर ने अपने हिसाब से बाइबल को लिखा है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो दिमाग में यह रखना है कि परमेश्वर ने अपने तरीके से अपने वचनों को लिखा है। आपको पता है, जब इसकी मैं बात कर रहा हूं तो परमेश्वर अय्यूब की पुस्तक उसका 38 में एक प्रश्न पूछता है और उसको वचन 4 में मैं पढ़ता हूं। लिखा है, ये देखिए, अय्यूब की पुस्तक 48 का 4 लिखा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि समझदार हो तो उत्तर दे। इसको पढ़ते वक्त में आपको यह नहीं सोचना है कि ये यूं ही लिख दिया है। परमेश्वर को पता था कि आगे जाके साइंटिस्ट लोग आएंगे, कुछ बुद्धिजीव लोग आएंगे, कुछ सर्वज्ञानी लोग आएंगे और तरह तरह की थियरीज को लेकर लोग आएंगे। तो परमेश्वर ने कहा कि जब सब कुछ बन रहा था ना, तुम नहीं थे। साइंटिस्ट वालों, तुम नहीं थे। तो जब परमेश्वर चीजों को बना रहा था, जब उसका फाउंडेशन को रख रहा था, तो तुम नहीं थे। तो जब तुम नहीं थे, तो जब परमेश्वर ने आज बना के सब चीजों को रखा, तो तुम उसको आज कैसे समझ सकते हो कि वो कैसा, ये कैसा? हाँ, बात समझ में आ गई। तो कुछ चीजें जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं मिलेगा आपको। बहुत कुछ ऐसा है जो रहस्यमय है। व्यवस्था विवरण
अगर मैं गलत नहीं हूं 29 का 29 लिखा है कि जो बातें प्रकट की गई हैं वो हम सब के लिए। इसका अर्थ क्या है? बहुत कुछ है जो प्रकट नहीं किया गया है। या डेटोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29, अगर मैं गलत नहीं हूं, है ना, 29 का 29। अगर आपके पास में आपकी बाइबल है तो आप भी पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, व्यवस्था विवरण 29 का 29 लिखा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे वंश के वंश में रहेंगी, इसलिए कि हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। सब कुछ नहीं लिखा है साहब। तो परमेश्वर पूछ रहा है अय्यूब से, वेयर वाज यू, तू कहां था? तो जितने बाइबल को लेकर वचन को उठाकर नॉट क्राइस्ट फॉलोवर बाहर वाले जो सवाल उठाते, अगर ये वीडियो की लाइन आप देख रहे हैं स्टडी की एपिसोड नंबर 2 की, तो मेरा सीधा सवाल आपसे, तुम कहां थे? परमेश्वर पूछ रहा है वचन 4 में 38 का 4 में, अय्यूब तू कहां था जब मैं सब कुछ को बना था? ओके, इसके ऊपर फिर से वापस आते हैं। तो आकाश यानी कि हेवेंस को जब बनाया तो प्रश्न उठता है कि कब बनाया? क्योंकि 6 दिन की सृष्टि में फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे परमेश्वर के, अभी जो कि मैं रखूंगा आगे जाके, आई थिंक एपिसोड नंबर 3 में रखूंगा मैं उसको, परमेश्वर ने उसमें कुछ भी आकाश की, हेवेंस की, एंजल्स भी की, कुछ भी सृष्टि नहीं की। बहुत डिफरेंट बाइबल की बातें आपके बीच में रख रहा हूं, जिसको हम सदियों से, जिसको हम सालों से, 1, 2, 3 डेकेड से पढ़ रहे हैं। मैं कम से कम 2 डेकेड से भी ज्यादा पढ़ रहा हूं इस बात को। लेकिन अब जब उसकी गहराई में जा रहे हैं तो कुछ उठकर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, उसकी रहस्य की बातों को जो वही वचन में, उसको उठा कर हम तक दिखा रहा है। और मैं उसको पूरी तरह से डिजाइन कर आप समझ सके, छोटा बच्चा तक समझ सके, ऐसे तरीके से आपके बीच में रख रहा हूं। तो दोस्तों, आकाश यानी कि हेवेंस कब बना है? क्वेश्चन मार्क। पद 2 के पहले उत्पत्ति 1 का 2, इसको मैं आपके बीच में फिर से पढ़ूंगा क्योंकि गैप थ्योरी को समझना जरूरी है, जिसको मैंने नाम दिया है जेनेसिस थ्योरी, बेराशीत थ्योरी। लिखा है कि पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो लिखा है कि बेडौल और सुनसान, इसको हम पढ़ेंगे ओरिजिनल ट्रांसलेशन में, जिसको कहते हैं हिब्रू, इब्रानियों की अनुवाद में। लिखा है तोहू वा बोहू, जिसको हम सीधा बोल सकते हैं तोहू बो, वह जो है एंड यानी कि और, उसमें आता है, और जिसका अर्थ है उथल पुथल। वाह! आपने कभी उत्पत्ति 1 का 2 को ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हिब्रू में पढ़ा था, जिसका ट्रांसलेशन है, जिसको मैंने नीचे अंडरलाइन किया है कलर में, लिखा है तोहू वह बोहू। प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसको ये कहते हैं तोहू वह बोहू, जो भी है, जिसका अर्थ है उथल पुथल। और यहां पे परमेश्वर कहता है कि एक में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो जिस सृष्टि को किया वो तो हु बहु कैसे हो गया? उथल पुथल कैसे हो गया? या तहु बहु ऐसा कुछ होगा शायद अनुवाद। वंडरफुल जीसस। मेरा फिर सवाल है, कैसे हो गया उथल पुथल? और ये सब हो गया बेडौल, सुनसान, अंधियारा, और फिर लिखा है कि आत्मा को आना पड़ा, और फिर पूरा का पूरा पृथ्वी पानी पानी हो गया। अगर परमेश्वर ने सृष्टि की है तो ये पानी पानी कैसे हो गया? अगर परमेश्वर ने सृष्टि की है तो उथल पुथल कैसे हो गया? तो बहु कैसे हो गया? जबकि ये वचन को पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 4 का 23, लिखा है कि मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनसान और सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को उसमें कोई ज्योति नहीं थी।
मैंने पहाड़ों को देखा, वो हिल रहे थे, सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी नहीं था, सब पक्षी भी उड़ गए थे। ये कब हुआ? लिखा है कि कोई पक्षी भी नहीं था, तो ये सब कब हुआ? सोचने की बात है दोस्तों, या सोचने की बात है। कितने लोग समझ रहे हैं अभी तक? गैप थ्योरी के कॉन्सेप्ट में मैं हूं अभी तक ना। किंग जेम्स वर्जन 1:28 को मैंने इसलिए रखा है KJV वर्जन को, ताकि मैं आपको ठीक से समझा सकूं। एंड गॉड ब्लेस देम एंड गॉड सेड अनटू देम बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। अब जरा ये लाल येलो वाला पढ़ना, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। लिखा है एंड रीप्लेनिश द अर्थ, रीप्लेनिश द अर्थ। ये रीप्लेनिश क्या होता है? यह तो होना चाहिए था कि प्लेनिश द अर्थ, लेकिन ये रीप्लेनिश क्या है? ओके डैनियल भाई, ऐसा हो सकता है कि एक उठाकर या एक ऐसा वर्ड को लेकर जो रीप्लेनिश लिखा है, आप उसको ये कैसे कह सकते हो कि पृथ्वी बेडोल थी? ठीक है, आपको इसका दूसरा एंगल देता हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? आप जानते हैं कि पहली पृथ्वी को परमेश्वर ने नाश किया। दूसरे शब्दों में, नूह के द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी को नाश किया। जानते हो, जब नूह चैप्टर 9 में वर्स 1 में उस बोट से यानी कि जहाज से बाहर निकला, तो परमेश्वर ने क्या कहा? वही शब्द फिर आया। लिखा है कि फिर परमेश्वर ने नूह उसके पुत्रों को आशीष दी, उनसे कहा कि फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। अब आप देखो नीचे क्या लिखा है, एंड रीप्लेनिश द अर्थ। तो यहां पे भी रीप्लेनिश है और यहां पे भी रीप्लेनिश है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पृथ्वी को यानी कि 1:3 को जब बना रहे थे, तो 1:1 में जो सृष्टि बनाई थी, 1:1 और 1:3 के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है, या कुछ गड़बड़ हुआ है। तब जाकर कहता है रीप्लेनिश, सॉरी यहां पे भी लिखा है रीप्लेनिश। तो जिसके चलते 1:28 और 9:1 लिखा है रीप्लेनिश, रीप्लेनिश। वाह, मैं बहुत ठहराव के साथ जा रहा हूं और बड़े आराम से जा रहा हूं, ताकि आपको बातें समझ आ सके। यह एपिसोड वाइज चलेगा और कितना बनेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका खूब आप जो है आनंद उठाएं और सीखें, बातों को सीखें। ओके ना दोस्तों, जब परमेश्वर सृष्टि को बनाता है तो कैसे बनाता है? यशाया 45:18 क्या कहता है, ये सुनते हैं। लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। अब इसको पढ़ो, उसने यानी परमेश्वर ने उसे यानी कि पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, परंतु बसने के लिए उसे रचा था। यह रचा है। वाह! तो सवाल उठता है, क्या हुआ होगा पहली पृथ्वी को, या क्या हुआ होगा पहली पृथ्वी में? इसको आपके बीच में समझाने के लिए मैं अब कुछ बातें आपके बीच में रखूंगा। पौलुस एक जगह पे कहता है, 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय वचन 1 से, अगर मैं गलत नहीं हूं, कहता है कि मैं दर्शनों की, प्रकाशनों की, स्वप्नों की, वो फिर आगे कहता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, ना जाने दय सहित ना जाने दय रहित स्वर्ग पर उठा लिया गया, तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। तो स्वर्ग की बहुत सारी बातें जिसका प्रकाशन पौलुस को मिला, ओल्ड टेस्टमेंट में कई नबियों को मिला, जगह जगह पर एक एक अलग अलग घटनाओं पर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर भेजते थे, और जो लोग देखते थे उनके हिसाब से वो उसको रिकॉर्ड करते थे। तो पौलुस ने कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 16 में, कुलुस्सियों 1:16 में कुछ लिखा। आइए पहले पढ़ते हैं, क्योंकि हमको समझना है कि क्या हुआ पहली पृथ्वी में, यानी कि 1:2 में उत्पत्ति का वो बेडौल क्यों हो गई, जबकि परमेश्वर कहता है कि मैंने उसको पूरी तरह से बसने के लिए बनाया था, मैंने सुनसान नहीं बनाया था। तो ये सुनसान कैसे हो गई, बिगड़ कैसे गई, परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पे क्या कर रहा है, और पूरी पृथ्वी पानी पानी कैसे हो गई, इसको हमको समझना होगा। तो आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि उसी में
सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग शब्द को देख लीजिए, लाल किया। और ये जो शब्द है ना स्वर्ग, उसका हिंदी का जो ऊपर का मात्रा है वो मेरे लैपटॉप में है, वो उसको या सिस्टम को या उसके फॉन्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसके चलते ये हो रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग उसके लिए मुझे बख्श दें, लेकिन वो स्वर्ग है। लिखा है कि स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। जिसको हम कह सकते हैं कि जो स्वर्गदूत है ना, और जिसको हम कहते हैं ना टोटल हेवन या प्लूरल फॉर्म है हेवंस, ये सब कुछ यीशु के द्वारा बनी, यीशु के लिए बनी। इंग्लिश में रखूंगा क्योंकि मुझे इसमें से कुछ लेना है। लिखा है, फॉर बाय हिम वर ऑल थिंग्स क्रिएटेड दैट आर इन हेवन एंड दैट आर इन अर्थ, विजिबल, इनविजिबल, वेदर दे बी थ्रोन्स और डोमिनियंस, प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स, ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड बाय हिम एंड फॉर हिम। वाओ, सी। अब प्रश्न उठता है कि ये जो हेवन अर्थ जब बन रहा था, तो ये थ्रोन्स, ये डोमिनियंस, ये प्रिंसिपैलिटीज और ये पावर क्या है? ये सब स्वर्गदूत हैं, ये सब उनके ऑफिसेस हैं, ये सब उनके कार्य हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है लूसीफर, जिसके लिए मैंने आपके बीच में इसको रखा था या फेसबुक और यूट्यूब पर डाला था। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है लूसीफर। तो जिसके साथ बाकी 4 एंजल्स भी आते हैं। एक है मिखाइल, दूसरा है गैब्रियल, तीसरा है रफाइल और चौथा है यूराइल। ये वो यूराइल है जिसकी चर्चा आपको बाइबल में नहीं मिलेगी। आगे जाकर मैं कुछ किताबों का जो बाइबल के अंदर नहीं जोड़ी गई है, लेकिन यहूदी उस वक्त और आज भी उन किताबों को जानते हैं। कैथलिक्स 3rd सेंचुरी से उन किताबों को जानते हैं। पतरस जो यीशु का चेला था, उन किताबों को जानता है। जोशुआ उन किताबों को जानता है। यहूदा जो यीशु का भाई है, जूड, वो इन किताबों को जानता है, जिसके चलते उसने पहला झूठ का पहला अध्याय वचन 12-13 से अगर आप पढ़ोगे तो उसने हनोक का जिक्र किया है। बाइबल के अंदर हनोक ने यीशु के बारे में बातें की, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन झूठ को कैसे पता चला कि हनोक ने यीशु की प्रोफेसी करी, और यीशु के बारे में उसने इतनी प्रोफेसी करी है कि मैं आपको क्या बताऊं, जिसको मैं कुछ कुछ पढ़ भी चुका हूं। लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल जिसको हम बिबलिया कहते हैं, 66 बुक, वो हमारे लिए काफ़ी है। उद्धार को लेकर, शिक्षाओं के क्षेत्र में, कलीसिया के क्षेत्र में ये पुस्तक काफ़ी है। लेकिन हिस्ट्री को भी साइड में एज अ बाइबल टीचर, और जितने भी शिक्षक हैं, खास करके पास्टर जो सिखाते हैं, उनको बाकी किताबों का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पौलुस को था, पतरस को था, जूड को था ना। दोस्तों, ये टोटल 5 एंजल्स के अलावा मैं चाहता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझाऊं। तो एक है सराफिम, दूसरा है चेरुबिम, आर्क एंजल्स, और चौथा है एंजल्स, बस एंजल्स। तो ऐसे कुछ 4 कैटेगरी हैं। तो जिसके चलते सराफिम का जो जिक्र है वो आपको यहां पे मिलेगा। आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 2 में ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, सराफिम, सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। तो इनके पास में 6 पंख थे। अब आते हैं 4 पंख और 4 मुंह वाले के पास। यहेजकेल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय वचन 6 लिखा है, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। अब ये तीसरा कैटेगरी आ गया। यहेजकेल 1:15, जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास 4 मुखों की गिनती के अनुसार एक एक
पहिए था, पहिए, व्हील्स, पहिए था। तो जब हम बात करते हैं थ्रोन्स की, डोमिनियंस की, प्रिंसिपैलिटीज की, पावर की, और जो ये एंजल्स हैं इनकी, तो जब परमेश्वर उत्पत्ति 1:1 में जब कहता है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस, क्योंकि जब पृथ्वी के 6 दिन की बात करेंगे उसने कुछ नहीं बनाया, इनमें से किसी को नहीं बनाया, इनमें से किसी को नहीं बनाया। ये सब कब बने? ये सब कब बने? उत्पत्ति 1:1 में, और जिसका हमारे पास में लिखित कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर कहता है मैंने बनाया तो बनाया, तो जिसके चलते ये सब स्वर्गदूत आपको बाइबल पढ़ते वक्त में मिलते जाएंगे, जिसके ऊपर बहुत अध्ययन आपको देना बाकी है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक दिन एक एपिसोड अगर अगुवाई हुई, बाकियों की बाइबल में उतना नहीं लिखा है, बाकी किताबों की रिसोर्सेस से, वो हनोक की किताब हो या जशेर की पुस्तक हो या विजडम की पुस्तक हो, और भी कई पुस्तकें हैं, उनमें से अगर मिलता है तो आप लोगों के बीच में उसके लिए अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं समझता हूं कि ये आप लोगों के लिए काफी है ना। दोस्तों, परमेश्वर ने इन सब स्वर्गदूतों को क्यों बनाया? तो भजन संहिता उसका 99 का 1 मेरे हाथ लग गया। आपको याद होगा कि मूसा को कहा कि तुझे 2 चेरोबीम बनाना है, चेरोबीम या करूब बनाना है, 2, ये देख लीजिएगा। और जिसके ऊपर लिखता है, भजन संहिता कहने वाला कहता है, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, करूबों पर विराजमान है, चेराबीम पर विराजमान है। वाह! तो परमेश्वर ने एंजल्स को बनाए थे। बहुत सारी कनेक्शंस हैं, लॉजिक है, बहुत सारी गहरी बातें हैं। जब ये सब कुछ परमेश्वर बना चुका, तब परमेश्वर ने इसको बनाया था, जिसका नाम है लूसीफर, जिसका नाम है लूसीफर, परफेक्ट इन ब्यूटी। आपके बीच में इस चित्र के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको समझाऊं, वचन भी रखूंगा कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को, जिसका नाम है लूसीफर, ऐसी तरीके से बनाया था और इसको अपने बहुत करीब रखा था। इसकी बाकी डिटेल्स हमारे पास में नहीं है फिलहाल, बाइबल के अंदर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। बट कुछ बातें हैं जो हिजकियेल और यशायाह कहता है, उसको मैं रखूंगा। लिखा है कि शैतान, यह बाद में शैतान बन गया, और मैंने कोशिश करी है इसको ठीक से, क्योंकि इसके बारे में बाइबल कहती है ये पुराना सांप है, इसलिए मैंने चित्र को आपको समझाने के लिए डाल दिया ना। दोस्तों, आइए पढ़ते हैं हिजकियेल की किताब, उसका 28 का 12। लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत गाकर, ये बनाकर उससे कहे। इसका मतलब है जो उस वक्त में सोर का राजा था उसको नहीं कह रहा है हिजकियेल, लेकिन उसको रखकर लूसीफर के बारे में कह रहा है। यह तरीका होता था परमेश्वर का बात करने का। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है तू तो उत्तम से भी उत्तम है। आपको देखकर नहीं लगता है? उत्तम से भी उत्तम है। आगे पढ़ेंगे, लिखा है कि तू उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वर्ग सुंदर है। स्वर्ग का जो मैंने बोला ना, ये जो मेरा लैपटॉप है वो हिंदी फॉन्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए ऐसा हो रहा है। स्वर्ग सुंदर, परफेक्ट इन ब्यूटी। वचन 13, तू परमेश्वर के अधन नाम बारी में था, अधन की वाटिका में था। सब को मिलाकर यहां से ये बोल रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास में प्रकाशन आता था पवित्र आत्मा के द्वारा। ये चीजों को लिखते थे और जो बोलते थे वो लिखते थे, टक 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 टक। लिखा है कि तू परमेश्वर के अधन नाम बारी में था।
तेरे पास आभूषण, मानिक, पगराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकद, लाल सब भांति के मणि, सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। वाह, जिस दिन तू सिरजा गया था, तो ये जो शब्द है ना, सिरजा गया था, इससे आपको पता लगाना है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया है। ये अचानक नहीं आ गए स्वर्गदूत, एंजल्स अचानक नहीं आ गए, इनको बनाया गया। दे वर क्रिएटेड बाय गॉड, जिसको कहते हैं हेवनली बीइंग्स, ठीक है ना। उन दिन वे भी तैयार की गई थी। वचन 14, तू छाने वाले अभिषिक्त करूप था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। वाह, तो इसकी जो पहुंच है ना, कहां तक है, कितनी है, और इस लूसीफर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पिता ने, पुत्र ने, पवित्र आत्मा ने इस व्यक्ति को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और जिसको मैं समझता हूं कि जब हम परमेश्वर के पास में होंगे सब कुछ साफ हो जाएगा, पानी की तरह। तू छाने वाले अभिषिक्त करूप था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। अब इसको पढ़िए, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई। तो इसका मतलब है कि आदम के पाप के पहले, इस पृथ्वी पर पाप होने से पहले, जिसको हम हेवंस कहते हैं, इस व्यक्ति के साथ पाप हो चुका था। अब डैनियल भाई, आप इसको इतना इन्फेसाइज या जोर क्यों दे रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब पहली पृथ्वी को नाश किया गया, वजह थी पाप। या सदोम और गमोरा को आग गिराकर नाश किया गया, उसकी वजह भी थी पाप। तो जो पहली पृथ्वी यानी कि बेढोल सुनसान, वजह बिल्कुल साफ है, पाप। क्योंकि लूसीफर के बारे में आगे लिखा है, लेन देन रखूंगा मैं, तो लिखा है कि जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष था। तू परमेश्वर के सामने आता था, तेरी पहुंच थी, लिखा है ना। बट अब इसको सुनो, वचन 16, परंतु लेन देन, ये जो शब्द है ना, लेन देन, पृथ्वी पे आना, जो स्वर्गदूत आपको दिए गए थे उनके साथ में आपकी व्यवहार होना, फिर वापस परमेश्वर के पास जाना, फिर नीचे आना, इसको कहते हैं कि कुछ लेन देन चल रहा था। ये लैंग्वेज है बाइबल की, मैं आगे रखूंगा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे आप पवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने, देखिए ये सब की घटना, ये कब की घटना है, ये आदम के बनने की बात की घटना नहीं है, ये उसके पहले की घटना है, ये उसके पहले की घटना है। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरी के चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया। अब इसको सुनो, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मेरा प्रश्न है, सुंदरता, ये ऐसा सुंदर था, फोटो दिखा चुका हूं, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। बाकी जितने भी एंजल्स हैं उनमें से यह 1,00,000% सुंदर था। नंबर 1। नंबर 2 लिखा है कि वैभव, वैभव, प्लेजर नहीं, प्लेजर नहीं, वैभव, धन संपत्ति और भी बहुत सारी बातें के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। कब पटका? मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। मेरा प्रश्न है, कब पटका? अब आपको कनेक्शन मिल रहा है, उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:2, कनेक्शन देख लीजिएगा। पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। ये राजा कौन है, ये राजाओं कौन है? क्योंकि पहला राजा तो कई सालों के बाद आया, इनफैक्ट कई हजारों सालों के बाद आया। राजा शाऊल
ये अब नहीं थे ना, ये कहां से आ गए? ओके, वचन 18, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। वजह क्या है? पवित्र आत्मा की पहली पृथ्वी पर, जिसको एक का एक कहते हैं और एक का दो, जब बिगड़ गई तो पवित्र आत्मा को नीचे आना क्यों पड़ा? और पूरी पृथ्वी पे पानी कहां से आ गया? तो लिखा है कि तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए, सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। वाह। ओके, अब इज़ाया के इस पास आते हैं, 14 का 12 लिखा है भोर के चमकने वाले। तो यहां पे लूसीफर है, जिसको मैंने हिब्रू का ये आपको ट्रांसलेशन रखा है येलो में, यहां पे लूसीफर ट्रांसलेशन है, क्योंकि जब आप बाइबल को हिंदी में पढ़ते हो तो आपको लूसीफर नहीं मिलेगा, ये आपको हिब्रू में मिलेगा और किंग जेम्स वर्जन में मिलेगा लूसीफर। लिखा है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? आकाश से गिर पड़ा, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तो आकाश के जगह पे आपको हेवन चलना होगा। तू क्यों कर स्वर्ग से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? वचन 13, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग में चढ़ूंगा। तू अपने मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। अब जरा दूसरा लाइन सुनो, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। तो इसका सिंहासन कहां था? पहली पृथ्वी, एक का एक और एक का दो जो बिगड़ गई। और मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारेगण से अधिक ऊंचा करूंगा, उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। आपको याद होगा कि यह मिलता जुलता निम्रोद, जेनेसिस चैप्टर 11 जब भी आएंगे हम, तो उसने एक ऊंची टावर बनाई। आप इसका कनेक्शन ले लो। कहता है कि मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारेगण से अधिक ऊंचा करूंगा, और यह परमेश्वर को पसंद नहीं था तब भी और अब भी। देख लीजिएगा लिखा है उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों को ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द है ना तुल्य, इसको हमें समझना होगा। इसने ऐसा नहीं कहा जो कि वो ऊपर से कहते आ रहा है, अधिक ऊंचा, फिर कहता है पर्वत से भी ऊंचा, फिर कहता है सबसे ऊंचा। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आई तो उसने नहीं कहा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा, उसने कहा मैं परमेश्वर के तुल्य। लूसीफर को पता है, और पता था और पता रहेगा कि परमेश्वर से बड़ा मैं कभी नहीं बन सकता। इनफैक्ट परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। यहां पे तो परमेश्वर को ताली बजाना कर धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। लूसीफर को भी पता है। याकूब की किताब उसका 2:19, दुष्ट आत्माओं को पता है कि परमेश्वर है और वो कांपते हैं। तो इस व्यक्ति के मुंह से यह शब्द नहीं निकला, जबकि ऊपर देख लो, सिंहासनों को तारोगण से भी अधिक ऊंचा, पर्वत पर विराजने के लिए मेघों से भी ऊंचा। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आई तो कहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। जो कि और एक बताऊं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे हों। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की तरह कार्य करें। यही तो परमेश्वर ने हमको बनाया है कि हम उसके स्वरूप और उसके समान है। लेकिन उसने हमको गॉड नहीं बनाया। तो राजा स्टीफन, तुम्हारी जो टीचिंग है ना, बकवास है। इसके ऊपर मैं आऊँगा, क्योंकि जब उत्पत्ति 1 चैप्टर 1 चैप्टर 2 का जब मैं स्टडी दूंगा तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, आदाम, नॉट गॉड। थियोस नहीं बनाया, उसने आदाम बनाया। ठीक है ना? तो उसके ऊपर आएंगे फिर कभी, मतलब आगे वाले एपिसोड में। वचन 15 लिखा है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है? पुरुष, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था? कौन सी पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था? कनेक्शन देखिए। राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता, बेडौल सुनसान।
आप समझ गए, तो हु बहु नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। इसका मतलब है कि अपने बंधुओं को, जो उसके साथ में थर्ड पार्ट के जो एंजल्स है ना, 1/3 जिसको कहते हैं, वो उनको कहता था कि नहीं, नो नीड टू रिपेंट, मेरे साथ रहो। ये कनेक्शन वहां कर सकते हैं ना। दोस्तों, इसके जो 4 मैं हैं वो आपको पढ़ के बताता हूं। तो लिखा है कि लूसीफर ने कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ऊंचा करूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचा अपने को स्थानों को चढ़ाऊंगा या ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। बट इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट में इफिसियों 4:10, ही दैट descended is the same also that ascended up from above all heavens। लूसीफर की चाहत थी, जिसको कहते far above all heavens, मैं उस मकाम तक पहुंचना चाहता हूं। लेकिन उस मकाम तक यीशु पहुंचा, तो जिसके चलते लिखा डिसेंडेड, असेंडेड, उतरा, उठाया गया, उतरा, उठाया गया। और फिर इसी इफिसियों 4:7-8 अगर आप पढ़ोगे, लिखा है कि उसने हमको भी अपने साथ उठाया। पहला यूहन्ना 3:1 कहता है, अभी तो हम परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन आगे क्या क्या होंगे हमको नहीं पता। तो जिसके चलते लूसीफर को इस बात की चिढ़ अभी तक है और आगे भी रहेगी, और वो नहीं चाहता कि मानव जाति सच्चे परमेश्वर को जाने। अविश्वासियों को अंधा करना, 2 कुरिन्थियों 4:4, परमेश्वर के लोगों के शिक्षाओं में गड़बड़ी डालना, यह उसका काम है। तो जिसके चलते ना तो अविश्वासियों को और ना मसीह के लोगों को वो प्रभु के राज्य में जाने देगा। यह उसकी स्ट्रैटेजी ना। मैं चाहता हूं कि आप इसको भी देखें। इन सब में साथ दिया, माफ करना, इन सब ने साथ दिया, उसके बाकी इन सब में, माफ करना, ये सही है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन सब में साथ दिया उसके बाकी एंजल्स ने। तो इसका मतलब है कि जो बाकी उसके साथ में 1/3 एंजल्स जो उसके साथ फेंके गए थे, मैं रखूंगा, उन सब ने कहा, यस लूसीफर, हम तुम्हारा साथ देंगे। उसका मकसद था, किसका? लूसीफर का, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। इसलिए यीशु कहता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, पर मैं आया हूं जीवन देने। यूहन्ना 10:10, इफिसियों 4:10, जो कि आपके बीच में मैं ये वाला स्क्रिप्चर को रख देता हूं। जो उतर गया, ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करेगी। He that descended is the same also that ascended up far above all heavens। यीशु सारे स्वर्गों से होता हुआ परमेश्वर पिता के पास पहुंचा है, पिता के दाहिने हाथ में बैठा। तो एक हेवन नहीं है, ये प्लूरल है, हेवेंस आया है ना। दोस्तों, आपको मैंने अभी जैसे कहा कि उसके साथी स्वर्गदूतों ने उसका साथ दिया, और ये कहाँ लिखा है? यीशु के मुंह से सुनिएगा, आपके बीच में मैं रख रहा हूं। लिखा है कि तब वह बाईं और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। अब आ रहा है शैतान और उसके लोग। लिखा है जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, शैतान और उसके दूत दोनों को पनिश क्यों किया? आप जानते हैं, प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, प्रिपेयर्ड, ऊपर वाला उसको कंप्लीट कर, प्रिपेयर्ड फॉर द डेविल एंड हिज एंजल्स। प्रकाशित वाक्य 12:9, वो बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का बरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो आप देख सकते हैं कि लूसीफर इस प्लैनेट पर मध्य आकाश में अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ में 1/3 एंजल्स है, 1/3 स्वर्गदूत है। और उनमें से कई एंजल्स को तो आपको मैं बता चुका हूं, अभी वापस वचन भी रखूंगा, परमेश्वर ने बांध के रखा है गेहना, और उनको टाट्रस में रखा है। मैंने हेडिस के बारे में जब स्टडी दिया था तो मैंने उसमें आपको बताया था। आइए कुछ वचन को पढ़ते हैं। पत्रस यानी कि 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 19 and 20, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। तो कैदी आत्मा कौन है? एक है हेडिस, हेडिस में 2 पार्ट है, एक है टाट्रस और एक है
जो परमेश्वर के लोग हैं जो उसका वेट कर रहे हैं। जैसे लाजरस की बात करी थी, हेडिस में था वो, लेकिन हेडिस में भी दो कंपार्टमेंट है, एक है पैराडाइज और एक है टाटरस। लाजर कहाँ था? पैराडाइज में। धनवान कहाँ था? टाटरस में। टठारस या टाटरस जो भी है। लिखा है कि कैदी आत्मा को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ये उस वक्त की बात है, और ये कनेक्शन देता है फॉलन एंजल्स के बारे में, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन, उसको मैं कनेक्ट करूंगा आगे। झूठ 1:6 क्या कहता है? ये देखिए, फिर जो स्वर्ग दूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरना अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। तो ये सब क्या बताते हैं? कुछ स्वर्गदूत जब लूसीफर को फेंका गया था, जो करप्ट हो गए थे, विधर्मी हो गए थे, उस वक्त में उत्पत्ति 1:1 की बात कर रहा हूं, और जो 1 और 2 में जो पृथ्वी बेडल हो गए, उनमें से कई स्वर्गदूत। और जब जेनेसिस चैप्टर 6 में पृथ्वी को बिगाड़ दिया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं दानव पैदा हुए थे, नेफिलियम्स, जाइंट्स, उस वक्त में जो स्वर्गदूत थे, जिनको पृथ्वी पर परमेश्वर के जो स्वर्गदूत को उनको भेजा गया था रखने के लिए या पृथ्वी पर रहने के लिए, वे करप्ट हो गए थे, और उन्होंने अपनी जो ताकत है, अपनी जो सामर्थ्य है, उसका गलत इस्तेमाल किया, जिसके चलते परमेश्वर ने कैद किया। तो ये उनमें से कुछ लोग हैं ना। दोस्तों, अब आते हैं इसके ऊपर। बेमत, लेवाइथन या लिवियाथन और जीज। लिवाइथन या बेमत, लिवाइथन, जीज, ये 3 बाइबल में है, जिसका जिक्र आपके बीच में स्क्रिप्चर के साथ मैंने रखा हूं। हालांकि इनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है। अय्यूब ही कहता है, और दूसरा इतिहास 20:16 में कहता है कि सीस, जो कि मैं रखूंगा और आप भी पढ़ सकते हैं उसको। और फिर अय्यूब 40:19 कहता है कि ये ईश्वर का मुख्य कार्य है। बहुत सारी थियरीज है। क्या डायनासोर्स थे, जिसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी और आप लोग जानते भी हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि उनकी हड्डियां अभी तक मिल रही हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो दोस्तों, क्या ये सब थे? बट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है मालूम है? इन तीनों का 3 इलाका है। एक है जमीन पर, दूसरा है पानी पर, और जीज है आकाश पर। आप देख सकते हैं, बेमत जमीन पर, लिवाइथन या लिवियाथन आप देख सकते हैं पानी पर और आकाश में। इसका तीनों का कनेक्शन उत्पत्ति की सृष्टि जब बनी थी, परमेश्वर ने 3 कंपार्टमेंट बनाए, एक जमीन, एक पानी, एक आकाश। बाकी 3 दिन को जो कुछ बनाया, ये तीनों डिपार्टमेंट में फिल किया। आकाश में सूरज चांद, जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, पानी में मछलियां, और जमीन पर और वो सब कुछ, इंसान, जानवर, आकाश में पक्षी। वाह! अब यशायाह 27 का एक क्या कहता है, ये सुनते हैं। वह उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और फोड़ तलवार से लिवाइथन इंग्लिश में नाम, वेग और टेढ़े चलने वाले सांप को दंड देगा, और जो अजगर समंदर में रहता है उसको भी घात करेगा। वाह! अब आप सोच के देखिए क्या चल रहा है। भजन संहिता 74 का 12, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने अपनी शक्ति से समंदर को 2 भाग कर दिया, तूने जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया, तूने तो लिव्यातनों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। भजन संहिता 104 का 24। लिव्यातिन भी जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया। तो इन सब का जिक्र आपको जो है ये सभी वचनों में मिल जाएगा। तो प्रश्न उठता है, कौन है ये सब? बेमत, लिवाइथन, जीज, ये लोग कौन है? मैं समझता हूं मसीह की देह में 90% लोगों ने इन सब का नाम शायद ही कभी सुना होगा, शायद ही कभी सुना होगा। मैं अभी जो वीडियो देख रहे हैं,
आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी सुना था? ये लोग कौन है? क्वेश्चन मार्क मैं रख रहा हूं। आपको समझना होगा, बाइबल की अपनी एक भाषा है। परमेश्वर का मनुष्यों से बात करने का अपना अलग तरीका है। संख्याओं की भाषा, रंगों की भाषा, यीशु, मनुष्य, शैतान, शहर, इन सब की अपनी एक भाषा है परमेश्वर के पास में, बाइबल में। अब ये जो 3 क्रीचर्स हैं, ये आज नहीं है। अय्यूब से पूछता है, क्या तू लिव्यातन को जानता है, बीमत को जानता है, और अजीज, माफ करना, अजीज, जो कि यहूदियों को पता है, उनकी जितनी किताबें हैं, कि यह ऐसा पक्षी है जो सूरज की रोशनी को रोक सकता है। इतना विशाल बाइबल की, जब अपनी भाषा की मैं बात कर रहा हूं तो आपको याद होगा, आकाश के पक्षियों ने बीज को चुग लिया। याद है आपको कुछ? आकाश के पक्षियों ने बीज को चुग लिया। मत्ती 13 अध्याय। लूसीफर के बारे में क्या लिखा है? यह सांप है। कैसे बोल सकते हैं? आपने इतना सुंदर बनाया, यह सांप का लैंग्वेज क्या है? प्रकाशित वाक्य में इतनी साइन लैंग्वेजेस हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेजेस हैं। शहर को अलग तरीके से, इज़राइल को औरत का नाम। यीशु के बारे में अगर बात करें, यीशु कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु कहता है मैं जगत की रोटी हूं। यीशु कहता है कि मैं रास्ता हूं। आप सोच के देखिए, मैं दरवाजा हूं। दरवाजा अलग होता है, परमेश्वर अलग होता है, लेकिन यह लैंग्वेज है बाइबल की। बट इन सब का कनेक्शन आत्मिक अंधकार की ताकतों से, जिसको परमेश्वर अभी कह रहा था, जो कि मैंने ये वाला वचन लिखा है, मैं आकर घात करूंगा। इन तीनों को मैं आकर घात करूंगा। इन तीनों को मारने की ताकत परमेश्वर रखता है। जब अय्यूब से बात कर रहा है तो कॉन्टेक्स्ट में यह पता चलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अय्यूब बता, मैंने सब कुछ को बनाया, मुझ जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। वो कॉन्टेक्स्ट में आ रहा था वो, तब ये सब चीज़ों का जिक्र हुआ। अगर परमेश्वर ये बातों का जिक्र नहीं करता, हमको भी नहीं पता चलता कि ये क्या हो रहा है। और पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। पौलुस तो, माफ करना, पतरस तो शैतान को गरजने वाले सिंह का नाम देता है। ये कौन सी लैंग्वेज है? बाइबल की लैंग्वेज है। तो दोस्तों, अभी तक हमको यह पता चला, जिसको हम कहते हैं गैप थियरी, इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से जेनेसिस थियरी या बेराशीत थियरी। एक जब परमेश्वर कहता है सृष्टि उसने बनाई, 1 का 2 बेढौल और सुनसान, जिसका मैं आपको क्लियर कर चुका। अब चैप्टर 3 में, माफ करना, एपिसोड नंबर 3 में और वचन 3 में, कोइंसिडेंस, एपिसोड 3 एंड वर्स 3। अगला एपिसोड जब आएगा तो वचन 3 पे मैं बात करूंगा। तो फर्स्ट एपिसोड पे बात किया था जेनेसिस 1:1। सेकेंड एपिसोड जो भी आप देख रहे हैं, जेनेसिस 1:2। जब आप एपिसोड नंबर 3 देखोगे, वर्स 1 देखोगे, या वर्स 1 का स्टडी होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है। मजबूत करें खुद को, प्रभु के राज्य में आगे बढ़ें। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3, लेकिन इसको खूब शेयर करना। और फिर से कहता हूं, अगर आपने अभी तक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, मैं चाहता हूं कि आप जरूर करें। याद रखिए, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, सब कुछ मुफ्त में। बस मेरी इच्छा है कि लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों, जब एपिसोड नंबर 3 आएगा तो मैं ये आपको बताऊंगा, क्रिएशन स्टार्टेड फ्रॉम जेनेसिस वर्स 3, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।